माने हमने नेपरा में आज मीटिंग की थी और हमारा ख्याल था कि हम वहीं पर ये प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन उनकी कुछ रिक्वायरमेंट रहती थी कि जहाँ पर उन्होंने बिल्डिंग में इसको अलाउ नहीं किया। तो ठीक है, हम मेहमान होते हुए जिद नहीं कर सकते थे। हमारी आज मेरे साथ MPs हैं, MNAs हैं, कराची से ताल्लुक़ रखने वाले, हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले लोग। हम यहाँ पर जो है वो हमने पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में लोगों का जो आज सबसे नंबर 1 मसला है, सबसे नंबर 1 मसला है, वो है बिजली और महंगी बिजली और बिजली ना होना और ना होने के बावजूद जो है वो महंगे तरीन बिल आना। लोग ये पाकिस्तान में समझ रहे हैं कि बिजली जो हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है 18 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, वो बिजली के ना होने की वजह से लोड शेडिंग है। पाकिस्तान के 90% लोग ये शायद समझ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की पूरी ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद है, बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। पाकिस्तान की टोटल अगर रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान में पीक आवर्स में, गर्मियों के शदीद गर्मी में, अगर रिक्वायरमेंट 30,000 मेगावाट है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट नहीं है। 30,000 मेगावाट की रिक्वायरमेंट अगर पाकिस्तान में है, डिमांड जिसको आप कहते हैं, तो हमारे पास 43,000 मेगावाट बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो हैं, बिजली बनाने के जो इदारे हैं, उनके पास 43,000 मेगावाट बिजली बनाने की कैपेसिटी मौजूद है और हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट पूरे पाकिस्तान की 30,000 है और सर्दियों में ये रिक्वायरमेंट 17,000 मेगावाट पे चली जाती है। लेकिन पाकिस्तान में लोड शेडिंग हो रही है 17-17 घंटे, 12-12 घंटे, और अंदरूने पाकिस्तान है और अंदरूने सिंध खास तौर पर है, वहां तो 3-3, 4-4 दिनों के लिए, कई हफ्तों के लिए PMTs उतार कर ले जाते हैं, हफ्तों भर वहां पे लाइट नहीं होती। वजह क्या हो रही है? वजह ये हो रही है कि और ये 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद भी जब बिल आता है, वो बिल जो है वो इतना खतरनाक है, इतना ज्यादा है कि अभी कल की रिपोर्ट है आप लोगों के जरिए आई कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। ये हालात आ गए, कत्ल कर दिया, वो बिजली के बिल के पैसे मांग रहा था। यानी कि लोग इस तमाम चीजों से इतने तंग आ चुके हैं। बिजली नहीं आ रही, मैंने आपको बताया, बिजली का बिल आ रहा है और ऐसा बिल आ रहा है कि लोग इसको अब देने के काबिल नहीं है। अब रीजन क्या है इसकी? बिजली नहीं है तो क्या पाकिस्तान में पावर की शॉर्टेज है? जवाब है कि नहीं, शॉर्टेज तो नहीं है, वो तो डिमांड से ज्यादा मौजूद है, कैपेसिटी तो डिमांड से, जरूरत से ज्यादा मौजूद है। तो बिजली का बिल फिर बिजली नहीं आ रही, और बिजली नहीं आ रही तो बिल क्यों महंगा आ रहा है? बिल महंगा इसलिए आ रहा है कि हमारी सारी हुकूमतों ने, साबका हुकूमतों ने, मैं किसी भी हुकूमत की पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, जानबूझकर नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी इंटेंशन जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़कर पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस भी 90s से लेकर 80s से लेकर जितनी भी IPPs लगाई गई हैं, मैं नहीं कहता कि वो बदनीयती से लगाई गई होंगी। मैं ये कह देता हूं अपनी तरफ से कि सब मुल्क के वसीतर मफादात को सामने रखते हुए लगाई गई होंगी, और मैं उनकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं उनकी नियत, लगाने वालों की नियत को क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं तो आज की बात कर रहा हूं, आज हमें ये पता चल गया है कि वो जो एग्रीमेंट किए गए थे, वो उसका नतीजा ये निकल कर आ गया है कि आज बिजली हम पैदा ना करने वाली कंपनीज को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं, बिजली नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं। फर्ज करें कि हमारी डिमांड है, हमारे पास कैपेसिटी है 43,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट अगर हम बना रहे हैं तो 13,000 मेगावाट के पैसे हम जो नहीं बना रहे, हम उन IPPs को नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे भी डॉलर में दे रहे हैं। और वो डॉलर जो कि जिसमें पैसे दे रहे हैं, वो सारा कुछ ऐड करके उन बिजली के बिलों में सरकारी, आम कंज्यूमर, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियलिस्ट को वो बिल के पैसे लगाकर दे रहे हैं। ये है मसला सारा। तो आज के हालात ये बता रहे हैं कि ये जिसको आप कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं, कैपेसिटी पेमेंट, ये कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को इतना बड़ा जख्म है,
इससे इतना खून रस रहा है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है, ये पाकिस्तान की बका का मैटर हो गया। क्यों मैं कह रहा हूं, इस वक्त 2600 अरब रुपए 2.6 ट्रिलियन रुपीस इन आईपीपीस को गर्दिशी कर्जों की मद में पे करना है। पिछले साल का लॉस जो है वो पिछले साल का वो है 600 अरब रुपए। इस साल हुकूमत ने 1700 अरब रुपए 1700 अरब रुपए सिर्फ इन गर्दिशी कर्जों के लॉस में कैपेसिटी पेमेंट की मद में पेमेंट करने के लिए रखे गए। आप इमेजिन करें कि 2600 अरब रुपए हमारा गर्दिशी कर्जा है और पूरे पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 2200 अरब रुपए है। हमें 1700 अरब रुपए इस साल लॉस देने हैं। पूरे पाकिस्तान की जो पीएसडीपी है, डेवलपमेंट फंड है, वो 1400 अरब रुपए, यानी कि हम पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट से ज्यादा पैसे हमने इस कैपेसिटी चार्जेस की मद में देने के लिए रखे। कौन सी कैपेसिटी चार्जेस? उन कंपनीज को जो कंपनीज ये बिजली बना ही नहीं रही, जो कंपनीज ये बिजली बना नहीं रहे, उनको ना बनाने के पैसे दे रहे हैं, ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। तो आज अच्छा ये सोवरेन गारंटी है, इसके ऊपर हमें पता है कि भाई रियासत ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन इस तमाम अगर आप इसको नैरो डाउन करेंगे तो तकरीबन 40 ऐसी कंपनीज हैं जिससे ये सारा निजाम चल रहा है। इसमें तकरीबन मोर देन 50% जो है वो लोकल कंपनीज हैं और तकरीबन 20 से 30% फॉरेन कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम साहब से हमारी ये बार बार रोजाना हम ये बात कर रहे हैं, उनके गुजारिश है कि ये जो 70% पाकिस्तान के लोकल आईपीपीज हैं और उसमें गवर्नमेंट और लोकल दोनों शामिल हैं, उनके साथ तो ये कैपेसिटी चार्जेस वाला मुआहिदा फिल फौर खत्म किया जाए। फिल फौर खत्म किया जाए कि वो मुआहिदा जिसमें वो ये लिखा हुआ है कि अगर आप बिजली नहीं बनाएंगे, जब भी हम आपको पैसे देंगे वो ना बनाने के, ये मुआहिदा फिल फौर खत्म किया जाए। हाँ, हमने सोवरेन गारंटी दे रखी थी। वजीर आजम पाकिस्तान साहब ये लेकर जब बैठेंगे, उन कंपनीज के साथ बताएंगे कि हमारी इकोनॉमी, हमसे गलती हो गई, आपने जो पैसे कमाने थे कमा लिए, हजारों अरब रुपए, हमसे गलती हो गई, अब हम इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकते। 20 से 30% जो कंपनीज हैं वो फॉरेन कंपनीज हैं, वो हमारे दोस्त ममालिक की कंपनीज हैं। वो दोस्त ममालिक हमसे लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करते हैं। हम उन ममालिक को में वजीर आजम 1 पॉइंट एजेंडे पे जाएं और उस एजेंडे पे जाकर वजीर आजम, वहां के वजीर आजम से सुदूर से कहें कि अपनी कंपनी से हाथ जोड़ें और ये कैपेसिटी चार्जेस वाले पैसे जो है वो वाला क्लॉज जो है वो उसमें से निकाल दें और उनसे मेहरबानी करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि क्लॉज निकाल। मैं नहीं कह रहा कि आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाएं, वहां पे यकीनन हम ये केस हार जाएंगे, क्योंकि हमने इनको सोवरेन गारंटी दे रखी है और ये गारंटी पाकिस्तान में कोई डिस्प्यूट आ जाए तो पाकिस्तान की अदालतों में नहीं चलेगा, ये भी लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, ये चलेगा बाहर की अदालतों में। तो बाहर की अदालतें तो डेफिनेटली जो है उनकी बात मानेंगी, क्योंकि हमने लिख के मानी हुई बात। तो इसकी अरेंजमेंट करना बहुत जरूरी है। ये एक आम आदमी का या इंडस्ट्रियलिस्ट का मसला नहीं, ये पाकिस्तान की सर्वाइवल का मसला है, ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी का मसला है। और हम ये चाहते हैं कि फौरी तौर पर ये काम होना चाहिए, तो ताकि ये आप इमेजिन करें। और ये जो फिर पैसे बचें, 1700 अरब रुपए जो इस साल आपने रखे हुए इन कैपेसिटी चार्जेस की मद में देने के लिए, फिर इस पैसे से एक आम आदमी को बिजली की उसकी कीमत कम हो जाएगी, वो तकरीबन 20 रुपए फी यूनिट पे आ जाएगा, तकरीबन 20 रुपए। अभी वो 60 रुपए फी यूनिट है, वो 20 रुपए फी यूनिट पे आ जाएगा और उसको ये पैसे उधर ऐड हो जाए एक आम आदमी को। तो ये जो कैपेसिटी चार्जेस के पैसे खत्म रुकेंगे, वो आम आदमी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को ट्रांसफर हो जाए। हमारा सनतकार कहता है कि पूरे रीजन में जो एवरेज पर यूनिट चार्ज है वो है 6 सेंट, 6 सेंट। हम पाकिस्तान में पर यूनिट चार्ज है 16 सेंट, 16 सेंट। 16 सेंट के ऊपर कोई एक्सपोर्टर अपनी प्रोडक्ट को बनाकर कहां बेचेगा, जबकि 6 सेंट पे बनाने वाले लोग दुनिया भर में मौजूद हैं। तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, हमारी एक्सपोर्ट नीचे जा रही है और हमारा गरीब पे नहीं कर सकता। नतीजा क्या हुआ कि आपने जो 1300 अरब रुपए इस बजट में रखे हैं, बजट में पैसे कमाने के लिए, आपके भाई हमारा बजट 12.9 ट्रिलियन का बजट है ना, 13,000 अरब रुपए का हमारा तकरीबन बजट है, हमारे बजट का साइज है। ये आपने किससे कमाने? 13,000 इंडस्ट्रियलिस्ट से कमाने,
आम आदमी से कमाने। जब इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी फैक्ट्री बंद करेगा तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को पैसे कहां से देगा? जब गरीब आदमी जो है वो अपने बच्चों को मार रहा है तो वो बिल कहां से भरेगा? तो ये आपका पूरा प्रोजेक्ट, पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी खराब होने जा रही है। आज हमने नेपरा से जो बात की है वो ये बात की है, नंबर वन, कि वो के इलेक्ट्रिक का जो टैरिफ डिसाइड नहीं हुआ हुआ, वो के इलेक्ट्रिक का टैरिफ डिसाइड करे जल्द से जल्द। उनको अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करनी, नंबर वन। नंबर टू ये कि वो के इलेक्ट्रिक को ये पाबंद करे कि के इलेक्ट्रिक जो फीडर बन, जब नॉन पेमेंट पे फीडर बंद कर देती है उस इलाके में, तो एक फीडर के अंदर जो है वो 22 पीएमटीज आती हैं। आप 22 में से अगर फर्ज करें कि 10 पीएमटीज वाले फुल पेमेंट कर रहे हैं और 12 पेमेंट नहीं कर रहे, आप जब लोड शेडिंग करते हैं नॉन पेमेंट पे तो सबकी पीएमटीज बंद कर देते हैं। जब सबकी पीएमटीज बंद कर देते हैं तो उन लोगों की भी लाइट बंद हो जाती है जो पैसे दे रहे हैं। तो हमने कहा है कि इसको फीडर के बजाय आप उनको पीएमटीज पे लेकर, आप हर पीएमटी को बंद करें। एक फीडर के अंदर 22 पीएमटीज होती हैं। जब आप पीएमटी बंद करेंगे तो सिर्फ उसकी बिजली बंद होगी जो पैसे नहीं दे रहा। हमने उनसे ये वाली बात की, उन्होंने कहा हम इसको मेक श्योर करेंगे। दूसरी बात हमने ये की है, पाकिस्तान में ये बिजली का निजाम उस वक्त तक सही नहीं हो सकता जब तक आप इसमें कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे। क्या कह रहा हूं मैं, क्या मुराद है मेरी? कंपटीशन 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 क्रिएट नहीं करेंगे। कंपटीशन इस सूरत में होगी कि एक से ज्यादा बिजली बिजली प्रोवाइड करने वाले इदारे को लाइसेंस दे, एक से ज्यादा। जिस तरफ, कैसे, मैं मिसाल देकर समझा देता हूं आम लोगों को। आज से 20 साल पहले इस फोन पर इनकमिंग कॉल के पैसे देने पड़ रहे थे। इस फोन पर 20 साल पहले जब एक कंपनी थी पाकिस्तान में, इस फोन पर इनकमिंग कॉल के पैसे देने पड़ रहे थे। जब हुकूमत ने जब टेलीकम्युनिकेशन को लिबरलाइज कर दिया और एक से जायद कई कंपनी आ गई, आज इस पे सिर्फ सिम लगाने के पैकेज मिलता है आपको। आज इसमें से आप सिम निकालें और सिम लगाएं, उसका एक अलग पैकेज है, क्योंकि आपके पास मार्केट में एक्स वाई जी, आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं। आपको अगर एक कंपनी का फोन सही कार्ड समझ में नहीं आ रहा, आप उसको निकालेंगे, फेंकेंगे दूसरी कंपनी। इसी तरह से बिजली का जो मसला है वो एक पूरी दुनिया भर में आप जाएंगे, आपको कई कार्ड मिलते हैं कि आप ए का, बी का, सी का, जिसकी बिजली आपको सस्ती लग रही है, रिलायबल लग रही है, आप वो कार्ड खरीदें, अपने मीटर में लगाएं, उसकी बिजली चालू हो जाती है। जब तक आप पाकिस्तान में सेलुलर फोन की तरह आप इस बिजली की तरसील को लिबरलाइज नहीं करेंगे, कंपटीशन क्रिएट नहीं करेंगे, एक से जायद कंपनी को आप लाइसेंसेस नहीं देंगे, उसको अमल दरामद नहीं करेंगे, और आप जब तक ये मोनोपोली खत्म नहीं करेंगे, पाकिस्तान में आम कंज्यूमर को इसका फायदा नहीं होगा। वो ये आज की बिजली की कंपनियां दें या ना दें, महंगी दें या सस्ती दें, बिजली आपने उसी से लेनी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये हमने बात की है नेपरा से। उन्होंने कहा है कि अक्टूबर तक इस महीने की अक्टूबर तक इंशाअल्लाह ताला पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो चुका है और इसको इंप्लीमेंट इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी सूरत में, वो कह रहे हैं कि उस पे कानून साजी हो चुकी है। एक से जायद कंपनी को लाइसेंस देने की कानून साजी हो चुकी है और वो कह रहे हैं कि हमारा फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया है और वो कहते हैं कि अक्टूबर तक इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से आपको अच्छी खबर मिलेगी। हम पाकिस्तान के हुक्मरान जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, किसी पे क्रिटिसाइज किए बगैर मैं कह रहा हूं पूरे पाकिस्तान के रियासती इदारों को कि इस बिजली के मसले को हल किए बगैर पाकिस्तान अब आगे खाकम बदहन नहीं चल रहा, नहीं बढ़ रहा। इसको अगर आप हल नहीं करेंगे, अब ये डस्ट जो है वो कारपेट के नीचे डालने से ये डस्ट जो है वो बाहर आ रही है और पूरे मुल्क को डैमेज, ये सब चीजें, ये महंगाई, ये सारी तबाही बर्बादी इससे रिलेटेड है, इसकी बड़ी डिटेल है। तो ये हमारा फोकस है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सियासी बात, पीटीआई पे पाबंदी की बातें चल रही हैं, आज काबीना का इजलास भी है, एमक्यूएम का क्या मौका है? देखिए, पीटीआई की पाबंदी के ऊपर मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आया हूं। मैं अगर सुने, मैं ये बात करूंगा, ये बहुत बड़ा पब्लिक इशू है। मैं इस पब्लिक इशू पे कंसंट्रेट करके यहीं पर रहना चाहता हूं, ताकि उसके लिए मेरे पास बहुत मौके, अभी मैं जा रहा हूं स्टैंडिंग कमेटी के, मैं वहां बात कर लूंगा, अलग बात। मैं चाहता हूं कि इस सारी आपने जितनी जहमत उठाई है, इसका फोकस जो है वो 24 करोड़ आवाम रहे, 24 करोड़ लोगों का इसका मसला है, मैं उसी पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूँ। किसकी? आपने हमने मैं उर्दू में तो कह रहा हूँ, आप इतना बोला हूँ मैं, आप अलग से घुमा के पूछेंगे, मैं जवाब दे दूंगा।
हम जो है वो हमारी किसी से पींगे नहीं है, हमारी पींगे 24 करोड़ आवाम से है। हमने इस कराची को अपने दौर में दुनिया का 12 तेजी से तरक्की करने वाला शहर बना के दिखाया। मेरे ज़माने में किजली के थे, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो उनके पास हुक्मरानी है, हम हुकूमत में इतना सा हिस्सा है, वो तो उनको बयान देना नहीं बनता, उनको तो अमल करना बनता है। मैं अगर बयान दे रहा हूं तो मेरे पास एग्जीक्यूशन की पावर नहीं है। मैं अगर बयान दे रहा हूं तो मेरे पास एग्जीक्यूशन की पावर नहीं है, लेकिन जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, उनके पास एग्जीक्यूशन की पावर है। तो मैं समझता हूं कि नहीं, हमने देखें, हमने जो है वो हम हर जुमे की नमाज के बाद लोगों को तकलीफ देना नहीं चाहते। मसला कहां से हल होगा? जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा करने से नहीं होगा। यहाँ जहां हम आए, आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पर हम अपनी को पर्सन प्रिविलेज लेने आए थे? नहीं, हम लोगों की बात करने आए थे। ऑल द वे हम नुमाइंदे हैं, हमने लोगों की बात की, और मैं समझता हूँ यही, और हमने आज हम ये वी आर द ओनली फर्स्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसने इस मसले को इतना उजागर किया है, ये आईपीपीस के मसले को और तमाम चीजों को, और हम इंशाल्लाह ताला इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। आपका जो मसला है, आप ये इलेक्ट्रिक से, अगर ये इलेक्ट्रिक को आवाज भी निकाले तो जैसे प्रोडक्शन को सेंसिटिव यूनिट से जायज है। ये इलेक्ट्रिक की जो प्लांट्स हैं, जो सस्ते प्लांट्स हैं, वो सालों से बंदी में उसके लिए नहीं किया जा रहा। ये इलेक्ट्रिक के अलावा आपका क्या मौके है? दूसरा जो ये आईपीपीस की डोमेस्टिक पेमेंट्स है, इसके लिए एक बाकायदा कानून साजी, एक रोड मैप चाहिए होगा। ऐसा है, इस सिलसिले में आप क्या करेंगे? मैं तो पिछले कई महीनों से अभी भी ये बात की है, सारी मैंने पूरी डिटेल, आपके सवाल का जवाब मैंने ऑलरेडी दे दिया हुआ, इतनी डिटेल में सारी चीज़ों में वो शामिल है, और मैंने हल भी बता दिया कि क्या करना चाहिए। आपने नेफ्रा हुकाम से मुलाकात की, आपने आईपीपी का स्कैंडल सामने काफ़ी हमें वाज़ेह किया, आपने उन जिम्मेदारान का नाम क्यों नहीं लिया? सियासी जमातों का आवाम से क्यों हेजिटेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान में कत्ल हो रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं? और दूसरा, कराची के बड़े चैलेंजेस इस वक्त क्या है? देखिए, आप क्या उन जिम्मेदारान का उन पार्टीज का 25 सालों से नाम लिया नहीं जा रहा? सुनते ले, मैं भी ले लूंगा। आप देखो, आप हमें ये चैलेंज ना करो कि हम किसी से डरते वरते किसी से नहीं है, किसी से डरते, लेकिन मैं नहीं ले रहा नाम। क्यों सुनो, इसलिए कि अभी वो नाम हाईलाइट हो जाएंगे और जो अवाम का रियल मसला है वो पीछे चला जाएगा। मेरा मसला इस वक्त जो है वो लोगों के ऊपर अपनी बात करके पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं है दोस्त, ये टाइम गुजर गया, लोग बहुत तबाही बर्बादी में पहुंच गए। मेरा मसला है कि भाई अभी जो गवर्नमेंट है, भले वो किसी की भी गवर्नमेंट हो सकता है उन्होंने भी आईपीपीज लगाई हो, मैं कह रहा हूँ कि भाई जब उन्होंने लगाई होंगी तो उस वक्त उनकी नीयत, मैं कह रहा हूँ नहीं ठीक होगी, लेकिन आज तो उनकी हुकूमत है ना, आज ठीक कर लें, आज उसको ठीक कर लें भाई। अगर आज ठीक कर लेंगे तो गड़े मुर्दे बाद में उखाड़ लेंगे, आज ठीक कर लें, मेरा ये मानना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। ये पकड़ो, संभालो।